आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं एक्ट्स प्रेरितों के काम की पुस्तक, और उसके दूसरे अध्याय में हम पहुंचे हैं। और इसके पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से पेंतिकोस्त का दिन आया और 50वां दिन वो यीशु मसीह ने जो वादा किया था पवित्र आत्मा के विषय में, वो वादा पूरा किया। और पवित्र आत्मा, सारे विश्वासी 3000 विश्वासी वहाँ पे एकत्रित थे, इकट्ठे थे। और उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा पूरे जो वहाँ पे वचन कह रहा है, 5वां पढ़ रहा हूँ। आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। और यहाँ पे वचन कह रहा है क्लियरली कि जो अलग अलग लोग अलग अलग जगह के इकट्ठे थे, अलग अलग पृथ्वी के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। भक्त यहूदी जाति अलग अलग कोने कोने से वहाँ के रह रहे थे। और बाइबल बता रही है कि पार्थी, मेदी, एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया, पुंतुस और आसिया, ये सारे 9 और 10 में कह रहे हैं कि ये सारे जगह के लोग और इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके ऊपर हुआ, जब पवित्र आत्मा सबके ऊपर उंडेला गया, और जब पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के द्वारा लोगों को जब उन्होंने अन्य अन्य भाषा में बोलना प्रारंभ किया, तो अलग अलग भाषा को कि वो लोग सुनाई दे रहा था अपनी अपनी भाषा में, उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। उनकी भाषा तो अलग अलग थी, अलग अलग जगह से आए थे, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग देशों से, अलग अलग विदेशों से, सारे अलग अलग प्रकार के लोग सब, लेकिन एक साथ इकट्ठा थे। और जब वो एक साथ इकट्ठा थे तो हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब उनके ऊपर आई तो वो लोग अन्य अन्य भाषा में जब बोलने लगे। और ये जो अलग अलग भाषा में जब वो बोले जा रहा था, तो वो जब अंडरस्टैंडिंग के लिए परमेश्वर ने उनको अंडरस्टैंडिंग दी कि वो दूसरी लोगों की जो बोल रहे थे भाषा को समझ सकने की शक्ति दी। और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा ये मिरेकल था उन लोगों के लिए। लेकिन जब ये मिरेकल हुआ, मैं आपका ध्यान आज जो विषय लिया गया है वो है मौकरी, और उसका हिंदी ठट्ठा वर्ड है। और ठट्ठा या हम बोल सकते हैं बेइज्जती या हंसी उड़ाना आज का हमारा टॉपिक है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और ये बात, जो लोग थे वो लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा था, वो कर लगभग 3000 के आसपास के लोग थे। और यहाँ पे मैं 12वां पढ़ रहा हूँ। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। पहले तो वो खुद भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आया वो एस्टोनिश थे, और वो लोग के अंदर एक प्रकार से हम बोल सकते हैं घबराहट के साथ साथ उनके अंदर एक प्रकार से परमेश्वर का विशेष जो शक्ति है वो उनको मिली थी पवित्र आत्मा के रूप में। और आगे देख रहे, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है पहला विरोध, पहला अपोजिशन। किसका? पवित्र आत्मा का। कौन कौन सी पवित्र आत्मा का? वही पवित्र आत्मा जिसे यीशु मसीह ने एश्योरेंस दिया था, गारंटी दिया था। और उसी पवित्र आत्मा के विषय में, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जाने के बाद आने वाली थी। और अगर आप देखें 2 के ही मैं पढ़ देता हूं आपके सामने, 33वां। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने या उंडेल दिया है, जो तुम देखते और सुनते हो। और वो लोग देख रहे थे और सुन भी रहे थे, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की तले की चौकी ना कर दूं। और यहाँ पे बाइबल बोल रही है वही पवित्र आत्मा, वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई, जो प्रतिज्ञा की गई थी वो पवित्र आत्मा प्राप्त किया था उन्होंने। और वो उंडेला गया था लोगों के ऊपर, और वो लोग देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, उस चीज को देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, बोल पा रहे थे पवित्र आत्मा की शक्ति को, सामर्थ को। और इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। और यहाँ पे दूसरों ने ठट्ठा करके कहा है, वे नई मदिरा के नशे में चूर हैं। और पवित्र आत्मा को ठट्ठों में
इन्होंने उड़ाया। लोगों का ऑपोजिशन आया। याद रखिएगा, जहाँ पे भी पवित्र आत्मा का कार्य होगा, जहाँ पे पवित्र आत्मा की शक्ति कार्य करेगी, वहाँ पे विरोध निश्चित रूप से पैदा होगा। वहाँ पे ईर्ष्या, वहाँ पे जलन, वहाँ पे घमंड और तमाम प्रकार की चीज़ें वहाँ पे उस आसपास की जगह में सरफेस जरूर करेंगी। और ये ऑपोजिशन, परसिक्यूशन हम बोल सकते हैं, और ये झूठ आएगा। उसके साथ साथ पवित्र आत्मा जब कार्य करता है तो वहाँ पे लाइट आती है, वहाँ पे डार्कनेस को दूर भगाती है, और डार्कनेस जो है वो किनारे चले जाता है। डार्कनेस जाकर जहाँ से भी वो डार्कनेस है वो आजू बाजू में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अपोजिशन चालू हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो लाइट है। और आप और मेरे अंदर जब वो आती है तो आप और मैं क्या बन जाते हैं? आप और मैं परमेश्वर की जगत की ज्योति बन जाते हैं। और इसीलिए हमें कभी भी याद रखिएगा कि हमें किसी भी समय में पवित्र आत्मा के कार्यों का मजाक कभी नहीं उड़ाना है। हमें किसी प्रकार से भी मौकरी में, ठट्टों में, इंसल्ट में नहीं उड़ाना है। जब भी परमेश्वर का कार्य जहाँ पे भी हो रहा है, हमें उस कार्य के लिए केवल धन्यवाद देना है परमेश्वर को। अगर आप नहीं जानते तो आप में चुप रहना है। अगर हम जानते तो प्रेस करने की आवश्यकता है, उसे धन्यवाद देने की आवश्यकता है परमेश्वर के कार्य के लिए। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंडली हो, चाहे वो परमेश्वर का कार्य हो, आते जाते, उठते बैठते, चलते फिरते, जहां पे भी परमेश्वर का कार्य हो रहा है, जिस जगह पे भी परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, जहां पे भी पवित्र आत्मा के कार्य हो रहे हैं, जहां पे भी लोग अगर टंग्स में बात कर रहे हैं, या वो लोग वहां पे परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, और गीतों का गाना और इंस्ट्रूमेंट्स का बजाना हो रहा है, उस जगह को विशेष रूप से हम किसी भी समय में उन लोगों को ऊपर हंसी ना उड़ाएं, उनका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये सब कार्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अगर चल रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा मूव कर रहा है। वहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, सहभागिता है। और वचन कहता भी ना, जहाँ 2 या 3 नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। उस जगह को आप सीरियसली हम लोग लें, उस जगह को हम सीरियसली कंसिडर करें, जहाँ पे स्तुति आराधना हो रही, जहाँ प्रशंसा हो रही है परमेश्वर की। और उसको याद रखिएगा, उन्होंने इसको बताइए कि कंपेयर किया तो उन्होंने शराब के नशे के साथ कंपेयर किया। और उसके लिए पतरस का बहुत ही इंपॉर्टेंट, पतरस ने यहाँ पे सरमन दिया, भाषण दिया सब लोगों के सामने। उसने ये बात को एक्सप्लेन किया कि क्यों पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया है। और यहाँ पे वचन कह रहा है, जब भी बी रेडी फॉर अपोजिशन। जब भी आप परमेश्वर काम करेंगे तो निश्चित रूप से शैतान का कार्य भी आएगा, अपोजिशन आएंगे। बी रेडी फॉर परसिक्यूशन, सताव आएंगे, परसिक्यूशन आएंगे। बी रेडी फॉर इंसल्ट, मौकरी। आप रेडी रहें, तैयार रहें इंसल्ट के लिए। बेइज्जती आपकी हो सकती है, आपको चिढ़, लोग आपसे जलन रख सकते हैं, लोग वहाँ पे आपको हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। बी रेडी फॉर इंसल्ट एंड मॉकरी। बी रेडी फॉर ऑल द एक्सट्रीम्स। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं परमेश्वर कार्य करने के लिए, लेकिन आपको तैयार। दिस अपोजिशन इज बाउंड टू, अपोजिशन जरूर आएगा। जब परमेश्वर का कार्य जहाँ होता है वहाँ पे अपोजिशन आता है, किसी भी रूप में आता है। यहाँ पे तो ठट्टे और हंसी और मजाक के रूप में परमेश्वर का विरोध आया था। और याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह को मत्ती 27, अगर आप मेरे साथ पढ़ दें, मत्ती 27 का 29 में आपके सामने पढ़ूंगा। और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। यीशु मसीह को सिपाहियों द्वारा अपमानित किए गए। प्रभु यीशु मसीह कौन थे, कैसे आए थे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुमारी मरियम से जन्मे थे। प्रभु यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा की शक्ति से आए थे। और जहाँ पवित्र आत्मा की शक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, यहाँ पे यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया गया था। तो आप और मैं सोच सकते हैं कि जो उसके लोग हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन सबके ऊपर यीशु मसीह है। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदावंत है, वो जीवित खुदावंत है, और वो सारे असंभव को संभव करने वाला है। हमें किसी प्रकार के डर और भय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारा रक्षक है, हमारा रखवाला है और अगवा है। और हमारा एश्योरेंस है कि अनंत अनंत काल तक हम उसके साथ राज्य करेंगे। और साथ ही मरकुस 10:34 में भी कहता है, मरकुस, अगर आप देखेंगे मरकुस 10:34 में भी, मरकुस 10:34 में आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। और वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा।
अपनी मृत्यु के विषय में यीशु नासरी की तीसरी भविष्यवाणी, और यीशु मसीह ने ये पहले से भविष्यवाणी भी कर दी थी कि इस प्रकार से उन ठट्टों में उड़ाया जाएगा। और यहाँ पे भी जब पवित्र आत्मा पहली बार आया, यीशु मसीह के लोगों का ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे तो यीशु मसीह का जो उड़ाया गया, तो उसके लोगों का ठट्ठा जरूर उड़ाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि ओलंपिक जो कि 2024 में ओलंपिक हुआ, जो कि पेरिस ओलंपिक हुआ, उस पेरिस ओलंपिक में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के विषय में मजाक उड़ाया गया, और किस प्रकार से उसके ओपनिंग सेरेमनी में ही नाटक के माध्यम से और स्क्रिप्ट के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को मजाक उड़ाया गया। तो मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, पीछे नहीं होना है। और अगर आप गलतियों में भी देखें, महत्वपूर्ण बात, गलतियों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाइबल कह रही है। अगर मैं गलातियों 6:7 पढ़ूंगा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और यहाँ पे बाइबल कह रही है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और हम लोग किसी भी समय, इसीलिए हम तैयार रहें, रेडी रहें, प्रिपेयर रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जिंदा खुदावंत है। और कितने भी अपोजिशन और परसिक्यूशन क्यों ना आ जाए, इंसल्ट क्यों ना आ जाए, किसी प्रकार का भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के को मानने के द्वारा, अगर आप दुख उठाने के को ही परसिक्यूशन कहा जाता है, सताव कहा जाता है। और अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आई है, तो आप याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अंदर कार्य कर रहा है। और संसार की कोई भी शक्ति जो है वो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर, सारे कंट्रोल जो है परमेश्वर के हाथों में है। और उसने जो एश्योरेंस दिया है वो हमको मिला है, पवित्र आत्मा, उसी की सामर्थ्य के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। और पौलुस इसीलिए कहता है कि फिलिपियों 4:13 में, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम रेडी रहें, प्रिपेयर रहें, और जिस प्रकार से पोजीशन के लिए चाहे तमाम प्रकार के टेंशन, एंजाइटीज, फियर्स, डाउट, सबको पार हम करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, जो हमारे अंदर कार्य करता है और हमको धीरे धीरे चेंज करते जाता है परमेश्वर के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बनाने के लिए निरंतर वो कार्य करता रहता है। और हमारी हेल्पर है, वो हमारा गाइड है, हमारा हेल्पर है, काउंसलर है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति कार्य करती है, वो हमको गाइड करती है, वो हमको काउंसलिंग करती है, वो हमारे साथ रहता है। और हमको परमेश्वर के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और रिफ्लेक्ट करता है प्रभु यीशु मसीह को की ओर, कि उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने की ओर वो हमें हमेशा सजग रखता है। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।